हामिद, मैं सामने से होके आता हूँ, तुम ज़रा कस्टमर का ध्यान रखना। जी भाई साहब, आप जाए, मैं देख लूँगा। भाई ये एक ड्रेस पसंद आ गया, इसका रेट क्या है? 1300 रुपये भाई। भैया 1300 रुपये तो बहुत ज़्यादा है यार, सही रेट लगाओ। ओ यार 1300 रुपये तो सही है। चलो आप एक काम करो, आप 1200 रुपये दे दो, मैं आपको पैक करके देता हूँ। लो भैया ये 1200। अरे भैया बात सुनो, कपड़े देखने थे। हाँ हाँ भैया आ जाइए। भैया इस तरह से कीजिए कि एक ट्राउजर और एक शर्ट दिखा दीजिए। ठीक है भैया, ये देखिए भैया, ये वाला भी। एक काम करो भैया, इसके ऊपर कोई शर्ट दिखा दो। ठीक है भैया, ये देखिए। अरे बस बस भैया, ज़्यादा मत दिखाओ। इस तरह से करो, ये ब्लैक वाला शर्ट इस पे ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप ये दे दो। ठीक है भैया, ये मैं पैक करके दे देता हूँ। पर भैया इसकी पेमेंट कितनी है? ओ भैया 1300 रुपया। अरे भैया थोड़ा सा कम तो कर दो। भाई दुकान के रेट फिक्स हैं। अच्छा चलो ठीक है, ये लो भैया आपके 1300 रुपये। जी ठीक है भैया, आप काउंटर पर चले, मैं पैक करके ले आता हूँ। ये लीजिए भैया। हाँ भाई हामिद, कोई गाहक शाक आए थे? हाँ हाँ भैया, एक आपके होते हुए आए थे और एक आपके जाने के बाद। हाँ, कुछ लिया उन्होंने? जी जी, एक एक ड्रेस ली थी और हजार रुपया मैंने आपके गले में रख दिया। 1000 रुपया दिया? ज़्यादा नहीं दिए? जी भैया, आपने 1000 का बोल रखा है तो इससे ज्यादा नहीं ले सकता। हाँ, 1000 ही फिक्स किया है। 1 मिनट रुकना ज़रा। हाँ दानिश भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया रिजवान भाई, आप सुनाए, आपका क्या हाल है? दानिश भाई आजकल दुकान पे चक्कर नहीं लगा रहे, पहले तो हमेशा कपड़े लेने आते थे, कहाँ गए वो? क्या कपड़े लेने आऊँ जी, पहले आप इतने सही रेट पर देते थे, आजकल इतना महंगा कर दिया, कौन आएगा आपकी दुकान पर? अरे हमने कब रेट बढ़ा दिए, हमारे तो वही रेट चल रहे हैं। मार्केट में सबसे सस्ता माल तो हम ही दे रहे हैं। वाह रिजवान भाई, क्यों झूठ बोल रहे हो? पहले तो आप 1000 रुपये में दे देते थे, अब मैं 2-3 मरतबा आया हूँ ना, वो जो आपने लड़का रखा हुआ है वो 1200-1300 रुपये से कम तो देता ही नहीं है। अच्छा ये बात है, मार्केट में मुझे 2-3 लोगों ने और भी बोला ये महंगे सूट दे रहा है। मैं समझ गया हूँ, तुम मेरी मदद करोगे? हाँ रिजवान भाई क्यों नहीं, कपड़े ही तो नहीं लेता, अपनी दोस्ती भी तो है ना। अरे आमिद, इनको ड्रेस कितने में दी थी? अरे भैया 1000 में तो दी थी। अरे क्यों झूठ बोल रहा है, जो मुझसे 1300 रुपये ली थी उसका क्या हुआ? आमिद 1300 रुपया लिया था इनसे और मुझे 1000 बता रही हो। हाँ रिजवान भाई, गलती हो गई है मुझसे। हाँ गलती तो हुई है ना, गलती तुमसे नहीं बल्कि मुझसे हुई है, जो तुम पे मैंने एतबार किया है। अब बता क्या सजा दूं तुम्हें, निकाल दूं दुकान से? अरे रिजवान भाई पूछ क्या रहे हैं, निकालो इसे दुकान से। रिजवान भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने आपके एतमाद को ठेस पहुंचाया, मैं लालच में आ गया था। मेरे घर छोटे छोटे बच्चे, मैं उनको कहाँ से खिलाऊंगा? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। देखो आमिद, तुमने मुझे धोखा दिया है, और धोखा सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि अपनी मेहनत और अपने ज़मीर और अपने मुस्तकबिल के साथ भी किया है, जो कि मैं तुम्हें किसी सूरत में माफ़ नहीं कर सकता। आज तुमने छोटी सी बेईमानी की है, कल तुम बड़ी भी कर सकते हो, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। आज अगर तुम्हें मैंने माफ़ कर दिया तो ये मेरी कमज़ोरी होगी, कारोबार में कमज़ोरी नहीं चलती। भाई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं करूंगा। मुझे काम से ना निकाले, मेरे घर छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं क्या करूंगा? ठीक है, ये रोना धोना बंद करो, मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगा, लेकिन तुम्हारी सजा ये है, आज से तुम सिर्फ झाड़ू लगाओगे और हिसाब किताब से दूर रहोगे, और जब तक मैं ना कहूँ तुम्हें तनख्वाह भी नहीं मिलेगी, ताकि तुम्हें एहसास हो कि बेईमानी की कीमत क्या होती है। रिजवान भाई, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मैं वाकई सुधर जाऊंगा, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं करूंगा। हामिद, इज्जतदार आदमी वो होता है जो दूसरों के एतमाद पर पूरा उतरे। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो न सिर्फ नौकरी खत्म होगी, बल्कि मैं सबको बता दूंगा कि तुम्हारा किरदार क्या है।
अच्छा रिजवान भाई ठीक है, बहुत शुक्रिया। ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। जो शख्स धोखा देकर वक्ती फायदा उठाता है वो आखिरकार अपनी इज्जत और एतमाद खो बैठता है। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर लाजमी शेयर करें, शायद आपके एक शेयर से किसी की इस्लाह हो जाए।